गुड मॉर्निंग गाइस। शुरुआत आपका एक न्यू ब्लॉग में। आज ब्लॉग की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं हम? अपने मकान की सबसे ऊंची छत से। ब्लॉग की शुरुआत पहली बार इसलिए कर रहे हैं, आज धूप में घूमने आ गए हम लोग और चारों साइड लड़का पौधे में पानी डाल रहा है। तो लड़का पौधों में पानी डाल रहा है और ये छोटे भाई ने पौधे लगा रखे हैं हमारे। आज इनमें पानी में पानी डाल रहा है पौधों में। हरियाली हर घर में होनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाओ, बहुत अच्छा रहता है। थोड़े सही सही वो करना, पानी भरना पड़ेगा। तो जैसे कि लड़का पौधों में पानी डाल रहा है और मैं सबसे ऊपर आ गया। ब्लॉग की शुरुआत इसलिए करी है, आज मैं चढ़ते चढ़ते थक भी गया, हाफनापन भी महसूस हो रहा है मुझे, मगर यहाँ से धूप के नज़ारे अच्छे लग रहे हैं। हमारे आसपास अच्छी हरियाली है। हमेशा घर में से ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं तो चाय वाय पी के आ गया। मैं चाय पी के दोबारा से आया हूँ। बस एक छोटी सी मिस्टेक होगी कि हमारा माइक जो था वो बंद हो गया। उस बंद होने के कारण से हमारी जो ब्लॉकिंग थी वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसमें वॉइस नहीं आई। तो ये चक्कर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो देखो जो गलती होगी सो उसको तो दोहरा नहीं सकते। सो कहने का मतलब, हमारी मैडम जी इतनी मेहनती है कि कोई लिमिट नहीं है। देख रहे हैं आप, संडे के दिन भी ये हाल है, उनको आराम नहीं है, बेचारी काम करती रहती है। अभी आज भी वो कपड़े धोएंगी, काफी सारी कपड़े धोएंगी। देखो यहाँ कपड़े का ढेर लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, और अभी हालत ऐसी है, लगभग लेके चलो 1 बज रहा होगा दिन के, और ये कपड़े सूख रहे हैं यहाँ पे। ये है, मशीन लग रही है, क्या करे। और मैं आप लोगों के सामने हुई, मैं अपनी तो बात क्या कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा लड़का कुछ यहाँ पे नए कारनामे कर रहा है, कुछ रेती से घिसना चाहता है, ये पता नहीं क्या घिस रहा है। देखो इससे ये पता लगेगा कुछ घिस के कुछ नया बनाना चाहता है ये। तो इसे बनाने दो, अच्छी बात है। जब ये बना के तैयार करेगा सो दिखाएगा हमारे को। अब अगली देखो चद्दर यहाँ पे है, कम्बल धो रखा है, बड़ा कम्बल धो के रखा हुआ है, कई दिन हो गए इसको, सूखा नहीं है अभी तक। सो ये सूखेगा उसके बाद बात है। तो अभी ऊपर वाले कमरे की ये हालत हो रही है कि काम काज में व्यस्त हो रखा है। अभी मैडम जी आएंगी यहाँ पे। सो बहुत बुरा हाल है। मैं चलता हूँ नीचे, क्योंकि मैं चाय पी के जस्ट ऊपर आ गया था और ऊपर देख रहे थे क्या क्या काम हो रहा है। सो ये काम लड़का कर ही रहा है ऊपर का, नीचे देखते हैं नीचे क्या काम चल रहा है हमारा। सो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या काम हो रहा है। देखो अगर काम होता रहे तो अच्छी बात है। तो नीचे का काम देखते हैं क्या चल रहा है हमारे पास। सो मैं नीचे आ चुका हूँ। नीचे लगभग मैडम जी ने सारी सफाई वफाई कर ली है। सो कुछ बच्चे आए हुए हैं हमारे। ये लड़की मेरी भतीजी की लड़की है,
और ये छोटी पीहू है, काकू काकू, ये पीहू है। और ये मेरा पुत्र है, तो ये मेरा सोना पुत्र बिब्बू है, जो नहा धो के रेडी हो चुका है। ये आज घूमने जाएगा, घूमने क्या, खेलने कूदने जाएगा। तो ये पार्क जाएगी लड़की भी, साथ में ये भी जाएगा। सो ये देखो कंघी उंगी कर रहे हैं, मैडम जी कंघी कर रही है अभी, क्योंकि नीचे की काम हो गया रेडी। मगर देखो खाना पीना भी बनना बाकी है, टाइम हो चुका है अपना ज़्यादा। मुझे थोड़ी सी गले में ना खिचखिच होने लगी, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। और गले में दिक्कत ये हो गई, कभी कभी खचखिच हो ही जाती है, मौसम ऐसा ही है आजकल, ठंडा उंडा, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। सो मैडम जी ने रसोई भी क्लीन कर रखी है, रसोई सारी क्लीन कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। बस बच्चों को फ्री कर दे, उसके बाद कुछ खाना वाना बनाएगी, नाश्ता बनाएगी। सो नाश्ता देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता जब तक। सो भाई मैं नहा लिया, और नहाने के बाद भी शक्ल मुझे लग रहा है बेकार सी लग रही है। नहा की टी शर्ट चेंज कर ली है, नहा धो के हो गया। आज रसोई में फिर मुझे घुसना पड़ गया। चावल मैंने बनाए। सो चावल कैसे बने, थोड़े से ढीले हो गए हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो चावल में अभी धुआं उठ रही है। और दाल में मैंने तड़का भी लगाया है, ये दाल में मैंने तड़का लगाया, चावल बने, चावल थोड़े से ढीले हो गए। सो हमारा ये टिंडी महाराज थोड़ा सा गुस्सा हो रहा है, ये टिंडी महाराज, क्योंकि आज इसको मैंने डांट दिया। डांटना क्या है, शैतानी करता बहुत है। तो आप लोगों को मैं बताऊं, ये छोटा टिंडी है, शैतान है। बच्चे नहीं शैतानी करेंगे तो पापा से शैतानी कर रहा था, अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, खाना खाते हैं उसके बाद बात करते हैं। जब तक टिंडी को प्यार से खाना खिलाते हैं, फिर बाद में गुस्सा करेंगे टिंडी के ऊपर। देखो मैंने खाना खा लिया, बच्चे खाना खा रहे हैं। खाना मैंने बनाया था चावल और दाल, बढ़िया बने हैं। मगर बड़े लड़के की आज इच्छा थी कि पापा मुझे नान खानी है। सो पापा ने उसको पैसे दिए तो नान लेके आया अगला, उसकी नान खाने की तमन्ना थी तो नान खा रहा है। नान लेके आया था आपको, सो देखो नान की प्लेट लेके आया, नान लेके आया ना, प्लेट तो हमारी है। ये देखिए नान, बटर लगी हुई, ये सलाद, ये छोले की सब्जी और ये शाही पनीर। और इसके साथ ये हमारी थाली में हमारे अपने घर के चावल है। चलो बच्चे खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद फिर मिलेंगे आपसे। राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। और मेरे को टाइम आज नहाने में बहुत टाइम हो गया, क्योंकि लगी थी घर के काम में, वो अब जाके फ्री हुआ है। खाना भी जबकि चावल पतिदेव ने बनाया, दाल मैंने चढ़ा दी थी, फिर तड़का इन्होंने लगाया है। कपड़े धोने थे, कंबल वगैरह धोना था, वो धोया। फिर ये काम था, इसका काम फ्री करा। सुबह करते करते अब समझ लो 2:15 बज गए। आज इतना टाइम हो गया मेरे को नहाने में। अब जाके खाना खाऊंगी, फिर देखते हैं क्या करते हैं। और आज मेरा मन था, रात को मैं कह रही थी सुबह चूल्हा जला के चूल्हे पर रोटी बनाऊंगी बाजरे की। और काम में इतना टाइम हो गया कि आज रोटी बनी नहीं है, दाल चावल बने। अब चलो जैसे भी है जो भी है, देखो पेट तो भरना ही है ना, सही बात है ना। तो खा पी के मिलते हैं आपसे। सो शाम को 7 बजे अब मैं तैयार हो गया। नहा तो मैं सुबह ही लिया था, और शाम को तैयार इसलिए हुआ, सारे दिन मैं बिस्तर में था और ऐसा लग रहा था जैसे नहाया धोया नहीं हूँ। अब मैं तैयार हो गया, अब मैं मैडम जी के साथ कहाँ जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ। मार्केट में देखते हैं क्या कुछ खरीद के लेके आना है। आज मैं सारे दिन में घर पे बोर हो गया। बोर होने का कारण ये है, अगर मैं खाली बैठा रहता हूँ तो मुझे गुस्सा इतना चढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा। अब मुझे गुस्सा चढ़ने लग गया था धीरे धीरे मेरा काम, मैंने कहा मेरा मूड आउट होने वाला है। सो मैडम जी ने कहा चलो मार्केट चलते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है। सो अब मैं मार्केट में जा रहा हूँ, और ट्रैक सूट पहन लिया गरम, टी शर्ट डाल ली है, और अपना चश्मा लगा लिया जिससे थोड़ा सा कम जो दिखता है रात में सही हो जाएगा। कैप लगाइए, मैंने कहा टोपा चाहिए। सो टोपा लड़का कह रहा है पापा पता नहीं कहाँ रखा है। सो मैंने कहा टोपा लगा लेते हैं। अब मैं मार्केट जाऊँगा। दोस्तों ये रहा टोपा। हाँ टोपा है। सो देखो दोस्तों, ये टोपा मुझे ना काम चला हुआ हेलमेट के नीचे तो अच्छा हो जाता है, हेलमेट के नीचे अच्छा लगता है, वैसे बेकार लग रहा है। हालांकि देखो इसका मैचिंग कर जाएगा, मना नहीं है इस चीज़ के लिए, मगर मैं ये चाहता हूँ इसका मैचिंग ना करके मैं दूसरा एक टोपा ले आता हूँ। सो टोपा लेके आऊँगा और देखते हैं मार्केट से क्या क्या खरीद के लेके आए। मैडम जी भी तैयार हो गई हैं मेरे साथ चलने के लिए, घर के लिए कुछ लेके आते हैं। मैडम जी ने झोला वोला उठा लिया है, ये तो चलिए झोला उठा के मेन बात है साग सब्जी खत्म है, जैसे कि मेन होता है प्याज।
मेन होता है प्याज, हरी मिर्च, लहसुन मेरे पास रखा है, भी छील भी लिया मैंने, एक कटोरी छील लिया है। और क्या, अदरक। चाहे ठंड है चाहे गर्मी, कितनी भी सड़ी गर्मी हो, बगैर अदरक के चाय नीचे नहीं उतरती है। ये चीज है। बाकी सब्जी जो समझ खाएगी वो ले आएंगे। आलू तो रखे हुए हैं फिलहाल, और देखेंगे क्या क्या सब्जी समझ खाती है। टमाटर। ये मेरे ससुर जी हैं। काका हेलो, काय कर रहे थे? टीवी देख रहे छे। देखो गाइस, ये हमारी राजस्थानी भाषा। काय कर रहे हो छे? टीवी देख रहे हो छे? ये हमारा छोटा एक भाई का लड़का है जो गांव में रहता है, जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? हर्षित। हर्षित बोल रहे हैं। काय छे, अम्मा छे, पापो छे, ऐसे बोलते हैं। की भाषा बोलता है। हमारा लड़का कह रहा सुबह से कि पापा मैं तुम्हारा पापा हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो तू मेरा पापा हो गया। उसकी डांट पड़ी, जबरदस्त डांट पड़ गई। डांट पड़ने के बाद क्या कहता है, रो लिया धो लिया खूब, सारी बात खत्म हो गई। फिर कहता है तुम मेरे बेटे हो, मैं पापा हूँ। मेरे को कह रहा है बहू, बड़े वाले को कह रहा है दादा। इसकी तो लीला ही नहीं समझ। सो ये लड़का मेरा पापा बन गया, मतलब मैं इसका बेटा बन गया, ये मेरा पापा बन गया, मेरी मैडम इसकी बहू बन गई। तो मैंने कहा काका पापा काय कर रहे हो चाहे? तो कह रहे हो बैठे हो छू, काय कर रहे हो चाहे, या कर रहे हो छू। तो हमारे ऐसी भाषा बोली जाती है। सो मैं बोलूँगा तो किसी को समझ भी नहीं पाएगी, उसके लिए नहीं बोलते हम लोग। चलो मार्केट चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सुबह से आज बोर हो गए घर में, पेट भी थोड़ा सा भारी भारी लिख रहा है। एक्सरसाइज करने रनिंग करते करते जाएंगे, उसके बाद आके मिलते हैं। जब तक बने रहिए ब्लॉग में। दोस्तों मम्मी और पापा आ चुके हैं। थक चुके हैं, बहुत दूर पड़ता है, हाथ में ऐसे लेके आए। वजन कितना हो गया? पूरा मिला के 20 के आसपास होगा। ये हमारे लिए चीज है, केजी नाप लो। ये 20 के आसपास हो गया पूरा वजन। हरी सब्जियां, उसमें भी हरी सब्जी, सेब, प्याज गाजर वगैरह सब मिला के, और हालत हो चुकी है बुरी, थक गए। भाई साहब मैं तो इतना थक गया कि मेरे दिल की धड़कन दुख दुख कर रही है। सो अभी रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा 5 मिनट आराम करेंगे, फिर उसके बाद सब्जी दिखाएंगे क्या क्या। अच्छा सब्जी सस्ती हो गई इस टाइम। गोभी तो पूछो ही मत, 10 रुपए 20 रुपए गोभी, इतनी सस्ती। मटर भी देखो, गोभी तो ऐसे होगी बिल्कुल कूड़े के भाव पर रखी है। 10 रुपए इतनी साफ गोभी, हम तो महंगी लिया है, उसके बाद पता चला 10 रुपए में बहुत साफ गोभी है। और डंठल महंगे दिया, मैं बना दिया। कोई बात नहीं, कहीं कहीं पे पागल हो जाते हैं, कहीं कहीं पे इंसान को पता नहीं है, तो पागल बना देते हैं लोग। और फिर क्या लेके आए, और मटर भी 30 रुपए किलो हो रही है, अब सस्ती हो गई। अभी मैं लेके आई थी जब छोटी वाली बहन को छोड़ने गई थी ना उस दिन, जब लेके आई थी 40 रुपए, अब 10 रुपए और रेट गिर गया, 30 रुपए मिली है। ऐसी सब्जियां सस्ती हो गई है, मतलब बहुत ज्यादा सस्ती है अब तो। वो दिख रहा है ठंड में जो सस्ती होती है ना सब्जी, वो टाइम आ गया। सही बात है। काम का दोस्तों आप देख सकते हैं जो हरी सब्जी आई थी वो मम्मी यहाँ पे साफ कर रही है। और ये है मेथी, ये देखिए कितनी सारी हरी सब्जी है। ये देखिए पत्ता गोभी, चप्पल टिंडा, ये सब, मैगी भी है। किसने चप्पल टिंडा खाया? बहुत टेस्टी बनता है। और ये जो आप राइस देख रहे हैं, मम्मी काम कर रही थी, पापा को लगी थी भूख, और मैंने फिर फ्राइड राइस बना दिया पापा के लिए। अब पापा से पूछते कैसे हैं। अच्छे बनाए भैया, मैंने चखे बहुत बढ़िया लग रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा नमक कम है, नमक गिर के खाऊंगा। सो आप भी आइए खाइए। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पापा टोपी घुमा रहे हैं और मम्मी मूंगफली छील रही है। पति देव की सेवा चल रही है। जब से मटर छील रही थी, पालक नहीं, पालक तो पहले का था, मेथी साफ करी है, बथुआ अभी साफ नहीं करा, कल धो के करूंगी। गोभी वगैरह कटिंग करके वो छाट के रखे, डंठल वगैरह, उस काम में लगी थी। अब मूंगफली छील रही हूँ पति देव के लिए, मगर खा लो थोड़ी सी। बहन लेके आई थी, कई दिन की रखी हुई है। अभी खत्म नहीं हुई, पति देव को खिला के खत्म कर दो। तो भाई मैं तो भाई मूंगफली खा रहा हूँ, खाना खा लिया मगर पेट भर गया। मगर वो क्या कहते हैं, दोबारा से ना ऐसा लग रहा है भूख लगी है जैसे। आज तो मैंने सलाद भी खा लिया है। मैंने कहा मैडम से मूंगफली छील तो मैं मूंगफली खाता हूँ। मार्केट गए थे, मार्केट जाके थक गए हम लोग। वो थकी ना थकी, मैं थक गया भाई। नहीं, पैदल आने से पैर में दर्द होने लग गया, गर्मी लगने लगी, सर में दर्द हो रहा है। अभी दवाई खाई है, जैसे कि बेटे से मंगाई थी। गले में दर्द और खांसी एकदम से हो रही है, तो इतनी बुरी हो रही है ना, हालत खराब हो जा रही है।
सर में दर्द चालू हो जा रहा है फिर खांसते खांसते। तो अभी दवाई खाई है, ये रही दवाई खा गई। दवाई खा के मैं कब थोड़ी देर में सोऊंगी, ये है। और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। प्लीज कमेंट करना जरूर और एक लाइक जरूर कर देना अगर अच्छी लगे तो। गुड दोस्तों नाइट। एक लाइक जरूर करना। गुड नाइट दोस्तों। आज का ब्लॉग प्लीज इतना सही है। आज की नौजोक इतनी सी थी, प्यार मोहब्बत। नहीं आज लड़ाई हुई थी पर हमने आपको दिखाई भाईचारा, नहीं तो ये लोग यही था। कहेंगे, आप लोग ऐसे बोलोगे कि ये ड्रामा कर रहे हैं, पर आज लड़ाई हुई थी बस बच गए। आज बच्चे भाग गए जो कल बच्चे थे ना तो सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज मेरी भतीजी के बच्चों को मैंने डांट दिया। डांट नहीं है, वो परेशान बहुत कर रहे थे, हल्ला मचा रहे थे। मैंने कहा चुप हो जाओ। लड़के को मैंने कहा नो नो, घर छोड़ के दीदी के इनके चुप। बिल्कुल चुप हो गए। धीरे धीरे उन्होंने अपने पापा से बात कर ली। जब तक मैं कुछ बाहर रसोई में मैं ऊपर कपड़े धो रही थी। मैडम रसोई में थी, मैं बाहर कुछ काम कर मैं रहा था। कपड़े धो रही थी ऊपर। हाँ कपड़े धो रही थी, मैं बाहर था कुछ रसोई में। जब तक तो उनके पापा आ गए और ले गए उन्हें। मैं कह रही क्या बात हुई भाई, मैं कभी खाना भी नहीं खाया, देर हो गई थी आज जैसे काम कर रहे थे सवेरे। और बच्चे तो ऐसे डर के भागे। और ये भी बहुत लड़ाई आज मतलब तगड़े वाली लड़ाई हो जाती है। आज बस बच गए थोड़े से, क्या करें। आदमी मेरा पति ना सन का हुआ है थोड़ा सा। और इसी बात पे गुड नाइट, बाय बाय, दोस्तों, good night।